हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे KGMA BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। काफ़ी लोग का क्वेश्चन है कि उनको फॉर्म तो अप्लाई करने हैं, पर वो पूछते हैं कि कब आएगा, उसका जो डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो कब आएगी। तो आज मैं आपको उसी के बारे में सारा कुछ बताऊंगी और साथ ही साथ बताऊंगी कि इसमें जो सिलेबस है वो क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कितने आवर का ये पेपर होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं और फिर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और जो पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। तो आज हम उसी के बारे में पूरा बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो वो आपके पास आ जाए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो डालती रहूँगी। तो जब भी इसका जो न्यूज़ आएगी तो मैं तुरंत उसके वीडियो बनाऊँगी जो आपके पास पहुँच जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्ज़ाम नेम है वो KGMA BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है। फ्रिक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम 1 ईयर। ये जो KGMA है वो 1 साल में ये BSc नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम कराता है, और जो एग्ज़ाम मोड है वो ऑफलाइन होगा। हालांकि लास्ट ईयर ऑनलाइन हुआ था, पर इस बार ऑफलाइन होगा। एग्ज़ाम लेवल जो है स्टेट लेवल है। कंडक्टिंग बॉडी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, KGMA खुद करवाता है, इसको कंडक्ट करवाता है। कोर्स ऑफर्ड BSc नर्सिंग, और जो BSc नर्सिंग का ड्यूरेशन है वो 4 ईयर का होता है। एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स 380। इसमें जो सीट्स हैं वो 380 हैं कंपेरिजन टू BHU। इसमें सीट्स ज़्यादा हैं, पर इसका जो पेपर है वो भी टफ आता है कंपेरिजन टू BHU। इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी पूछे जाते हैं, उसमें बस 3, पर इसमें और भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। सो वीडियो देखते रहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे वो ऑनलाइन होगा एंड मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश। ये इसका जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश में होगा। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड कि ये हिंदी में भी होगा, बस इंग्लिश में होगा। तो आप लोग जो क्वेश्चन आप अगर तैयार कर रहे हैं, आपको तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश में ही उसकी तैयारी करिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं फिर भी कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में तैयारी करिएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। सिलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए काफ़ी पूछे जाते हैं। सो फ्रिक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम 1 ईयर, ओके। देन आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप इसकी ये वेबसाइट दे रखी है इन्होंने, वहाँ पर आप जाके सर्च कर लीजिएगा www.kgme.organization.com। सो देन अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो द एप्लीकेशन फ़ी फॉर द रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरीज आर लिस्टेड बिलो। जनरल एंड OBC के लिए इसमें 2000 है एंड SC एंड ST के लिए 1200 रुपये है इसमें। सो आपको 2000 देना पड़ेगा अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, पर आपको इसमें चांसेस भी ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें सीट्स ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप चाहें तो। एंड नाउ हम सिलेबस के बारे में बात कर ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो होता है वो 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। एक तो फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल इंग्लिश एंड GK। 5 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, और उसमें से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे आज मैं आपको वो भी बताऊंगी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। द टॉपिक इन द सेक्शन आर। फिज़िक्स से आपसे पूछे जाएंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपने अगर पढ़ा होगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो जो उसमें जो होते हैं लेंस वगैरह, तो उसी का ये चैप्टर है, तो आपको ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशन, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क, एनर्जी एंड पावर, dual nature of radiation and atomic physics, electromagnetic induction and alternating current। तो गाइस जो इतने टॉपिक्स हैं आपको बस इन पर फोकस करना और कुछ नहीं देखना है। इनमें भी से जो मेन क्वेश्चंस होते हैं आपको देखना है, और बस यही सब आएगा। देन अब हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे 12th से आएंगे। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड कि आप 10th का पढ़ें या फिर कोई अलग से बुक लें, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपना 12th की बुक उठाइए, वहीं पर ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से उनको प्रिपेयर कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन उतने टफ नहीं आते हैं, बस आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए।
सो अब हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो केमिस्ट्री में से जो टॉपिक्स इन्होंने पूछे जाएंगे वो हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एल्कोहल एंड ईथर्स, पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आपने पढ़ रखे होंगे ये, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स एंड सो गाइस केमिस्ट्री से इतने टॉपिक्स से आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, बस इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज कहीं से भी नहीं आएगा। सो आप इन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, पर ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज आपने सब हिंदी में पढ़ रखा होगा। पर कोई बात नहीं, आप अच्छे से अपना प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं तो उसमें इंग्लिश में भी लिखा होता है। जैसे कि अगर कोई जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिया है तो वो हिंदी में भी होगा, उसमें लिखा हुआ, और इंग्लिश में भी होगा, दोनों में होगा, तो आप समझ जाएंगे। एंड एंड आप जो क्वेश्चंस की वीडियो देखेंगे तो वो इंग्लिश में ही देखना, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कैसे क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप हिंदी में मत देखना। सो अब हम बायोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, रिप्रोडक्शन, टैक्सोनॉमी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ह्यूमन फिजियोलॉजी, genetics and evolution, also biotechnology and its application, plant physiology, biodiversity, ecology and environment. सो गाइस बायोलॉजी में से इतने टॉपिक्स से आपसे पूछा जाएगा। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वही जो पहला चैप्टर होता है सेल वगैरह, वो आप देख लेना अच्छे से। सेल से आपसे यही पूछ सकते हैं कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, और फिर टैक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति किसने दी, जिसको लिनियस ने दिया था। सो आप यही सब देख लीजिएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ऑल्सो प्लांट फिजियोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये भी देख लीजिएगा। एंड देन आता है जनरल इंग्लिश, स्पॉट द एरर। उसमें दिया हुआ होगा सेंटेंस, उसमें से आपको एरर देखनी है। कंपैरिजन पैसेज, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएंगे। क्लोज पैसेज, इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे। सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स आएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे। डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स आएंगे। एंड सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज। सो गाइस ये आपका जनरल इंग्लिश का हो गया। देन अब हम बात कर लेते हैं जीके का। तो जीके में करंट अफेयर से तो आएगा ही आएगा, हो सकता है कोरोना के ऊपर कोई आ जाए। सो आप कोरोना के ऊपर सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा, बिकॉज लास्ट ईयर बीएचयू में आया था कि कोरोना कहाँ से स्प्रेड हुआ है। सो सबको पता है चाइना से हुआ है, तो वो मोस्टली सबका ही आंसर सही गया होगा। तो आप कोरोना के ऊपर पढ़ के जाइएगा, बिकॉज करंट में अभी यही चल रहा है। बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, फिगर क्लासिफिकेशन, ऑल्सो रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, नॉन वर्बल सीरीज, जजमेंट, एनालिटिकल फंक्शंस, विजुअल मेमोरी, arithmetical computation, problem solving, analysis, number series, observation, space visualization, decision making. देन गाइज ये होगा आपका सिलेबस। इतना सिलेबस से आपसे पूछा जाएगा। देन हम बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 आवर में होगा। पेपर मीडियम इंग्लिश में होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स 200 रहेगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन 4 सेक्शन रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। देन फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1+ मार्क एंड इनकरेक्ट आंसर के लिए 0, मीन्स इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो ये आपका प्लस पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको 1 मिलेगा, अगर नहीं सही है तो आपका कटेगा, पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो गाइज अब हम देख लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो कब आएंगे।
सो रिलीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म May 2021 मीन्स रिलीज़ जो उसके एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो मई में ही रिलीज़ होंगे। सो आप जुड़े रहिए, जब भी रिलीज़ होगा जिस भी डेट को मैं तुरंत वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगी, आप देख लीजिएगा और देर मत कीजिएगा फिर फॉर्म भरने के लिए। पर इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ वो आपके पास पहुँच जाए। एंड मैं गाइस मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड कराऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जुलाई में जो है वो बंद हो जाएंगे। जुलाई के बाद अब इसको नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। एडमिट कार्ड रिलीज डेट जुलाई में ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, बट लास्ट में आएगा। एग्ज़ाम डेट टू बी अनाउंस्ड, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड, ये सारा कुछ अनाउंस्ड होगा बाद में। सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, देन आपका जो लास्ट डेट होगी उसकी, देन आपका एडमिट कार्ड का डेट रिलीज़ होगा, देन आपका एग्ज़ाम डेट वो बाद में अनाउंस करेंगे। So guys, that's all about today's videos. And guys, if this video is helpful for you, then hit the like button and subscribe my channel. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ एंड हेल्दी।